everyone. Welcome to Bibaswan Educational Foundation. Are you scared of grammars? Grammar is not just about rules. It's all about power. The power to express yourself clearly and confidently. इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक ग्रामर सीरीज स्टार्ट किया है. जो ग्रामर सीरीज है, जितने भी आपको क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं वो आपको दिखने को मिल सकता है बिबासवान के ग्रामर बुक में. तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक में चेक कर सकते हो. तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं. आज से क्लास में टोटल हम 35 क्वेश्चंस करेंगे और 35 क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1 जो कि आप बुक में देख सकते हो, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस होंगे और आर्टिकल्स हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स होता क्या है, ये मैंने एक और सीरीज जो रेडी किया है उसमें आपको देखने को मिल सकता है कि आर्टिकल्स है क्या. उसमें हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल जितना भी कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर काम करेंगे. ये जो सीरीज है वो हमारा जितना भी एक्सरसाइजेज है सब एक्सरसाइज के ऊपर काम कर रहे हैं. तो चलिए आर्टिकल्स ए एंड और द, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है. ए एंड द कहां पे यूज करना है, कहां पे हटाना है, कहां पे ऐड करना है, कहां पे ओमिट करना है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सेज इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट. अगर आपको लगता है ये सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है तो आपका आंसर होना चाहिए नो एरर. बट अगर आप देखोगे इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी, अगर हम आर्टिकल का यूज हमें तब करना होता है जब यूनिक नाउन होता है. नाउ व्हाट इज यूनिक नाउन? यूनिक नाउन का मतलब होता है जो दुनिया में एक ही है या फिर वो स्पेसिफिक लोकेशन में एक ही है. जैसे द सन, द मून, ये तो बहुत सारे नहीं है, एक ही है. तो वैसे ही द गॉड, गॉड से भी क्या हम यूज करेंगे, द यूज करेंगे. तो ऑलमाइटी भी क्या हो जाएगा, उससे पहले हमें यूज करना होगा द. फाइन, उससे पहले आपको यूज करना है द. आपको द यहां पे लगेगा, द माइटी, द गॉड, है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ. अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अब यहां पे द बाइबल लगा हुआ है. हम यूज करते हैं कोई भी अगर होली बुक है, होली बुक से पहले हम द का यूज करते हैं तो यहां पे सही है. आगे देखते हैं. इट इज मीक. अब देखो जब भी हम कुछ ऐसे टर्म्स यूज करते हैं जैसे पुअर, रिच, उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द पुअर, द रिच. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज द मीक. यहाँ पे द मीक होना चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. आई एम नॉट रिच सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार. इस क्वेश्चन में आप देखो यहां क्या लिखा है, मैं अमीर तो नहीं हूं, सो आई कैन नॉट, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अ एक्सपेंसिव कार. देयर आर 2 आर्टिकल्स जो कि होता है ए और एन. हम एन का यूज तब करते हैं जब वोवल साउंडिंग वर्ड होगा. कोई भी ऐसा वर्ड होगा जिसके स्टार्टिंग में जो लेटर लिखा होगा वो प्रोनाउंस करेंगे तो वोवल साउंड क्रिएट करेगा, तो एन आना चाहिए. अगर कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है तो अ आना चाहिए. तो यहां देखो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, ए क्या हुआ, ए आपका ए है ना, कहां पे आना चाहिए, ये तो वोवल साउंडिंग वर्ड है. तो वोवल साउंडिंग वर्ड के साथ हमें क्या यूज करना है, एन यूज करना है. तो यहां पे साफ साफ क्लियरली आंसर हो जाएगा एन एक्सपेंसिव कार. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4. नो स्ट्रॉन्गर अ फिगर देन हिज is prescribed in the history. Now whenever you say about subjects, जब हम बात करते हैं subjects के बारे में तो कभी भी हम क्या the आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. राइट, हम कोई डेफिनेट चीज के बारे में यहां तो नहीं बोल रहे हैं. अगर कोई भी चीज है डेफिनेट है तभी हम द का यूज करते हैं. इसलिए यहाँ पे ये तो कोई डेफिनेट चीज है नहीं, तो यहाँ पे द हिस्ट्री नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 5. As I was to reach Bangalore early, I left in airplane instead of going by train.
बैंगलोर अर्ली आई लेफ्ट इन एरोप्लेन। अब यहाँ पे देखो एरोप्लेन, एरोप्लेन कैसा साउंड कर रहा है? वॉवल साउंडिंग वर्ड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है? एरोप्लेन, ए आया यहाँ पे, ए आया, यानी यहाँ पे कौन सा आर्टिकल होना चाहिए? यहाँ पे आर्टिकल होना चाहिए एन, राइट? यहाँ पे एन आर्टिकल यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे एक आर्टिकल मिसिंग है विच विल बी एन एरोप्लेन। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6, माई फादर इज इन बैड मूड टूडे। मेरे पापा बहुत बैड मूड में हैं। माई फादर इज इन बैड मूड टूडे। जब भी हम कुछ ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, बैड मूड, गुड मूड, तो बीच में हमेशा क्या लगाना होता है? अ मिसिंग होता है, अ लगाना है। इन अ बैड मूड, ही वॉज इन अ बैड मूड, शी वॉज इन अ गुड मूड, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे इन अ बैड मूड आपका सही आंसर हो जाएगा। If a man diligently seeks to come into the contact, अब यहां देखो come into the contact, अगर आपने ये फ्रेज सुना होगा तो ये फ्रेज में लिखा है come into the contact फ्रेज, बट ये गलत है। ये फ्रेज क्या होना चाहिए? come into contact। तो ये जो फ्रेज है वो आपका सही फ्रेज होगा। We cannot say come into the contact, ठीक है? We cannot say come into the contact, सही होगा come into contact। With little patience, you will be able to cross this hurdle. With little patience, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आपके दिमाग में, जो कि है लिटिल को लेके। बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बिटवीन अ लिटिल, द लिटिल, और लिटिल तो है ही। लिटिल जो वर्ड होता है, इट इज अ नेगेटिव वर्ड, हम नेगेटिवली यूज करते हैं इसे। और लिटिल आपको पॉजिटिवली यूज किया जाता है। लिटिल हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज आपको बहुत कम मिला है, ना के बराबर मिला है। और लिटिल हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज आपके पास है और उतना से ही आपने काम चला लिया, मतलब इतना है मेरे पास कि मैं काम चला लूं, तो अ लिटिल। द लिटिल हम कब यूज करेंगे? जब कोई चीज इतना है आपके पास और मुझे सब चाहिए, मुझे सब दे दो, मुझे सब चाहिए, तो उसके लिए हम द लिटिल यूज करते हैं। सब थोड़ा है बट मुझे सब चाहिए, ये थोड़ा है, जितना है मैं उतना में काम चला लूंगी। और ये लिटिल मतलब ना के बराबर, थोड़ा भी नहीं है मेरे पास। सो विथ लिटिल पेशेंस, तो यहां पे क्या होगा? विथ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये हर्डल तुम फेस कर पाओगे, क्रॉस कर पाओगे। यानी यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि पेशेंस थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं होता तब लिटिल हो जाता। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे अ लिटिल होना चाहिए। अ लिटिल आपका सही हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, दिस टाउन isn't very well known and there isn't much to see, so a few tourists come here. Same for a few, few और the few। जो मैंने आपको लिटिल के लिए बताया वही मैं फ्यू के लिए भी बोलूंगी। तो यहां लेकिन फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है? फ्यू मतलब होता है जिन चीजों के साथ यूज किया जाता है जो काउंटेबल होती है। हम कोई चीज जो काउंट कर सकते हैं, जैसे फ्यू चॉकलेट्स, फ्यू टेबल्स, तो वो होता है जो हम काउंट कर सकते हैं। और लिटिल ऑन दी अदर हैंड हम तब यूज करते हैं जो चीज अनकाउंटेबल होता है, जैसे लिटिल वाटर, तो अनकाउंटेबल है। तो यहां देखो, सो ऑफ फ्यू टूरिस्ट, अगर हम ऑफ फ्यू बोलेंगे, ऑफ फ्यू का मतलब क्या था? ऑफ फ्यू तो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। सो ऑफ फ्यू टूरिस्ट कम हियर, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्यू का अगर हम यूज करते हैं तो फ्यू का मतलब हो जाएगा थोड़ा भी टूरिस्ट नहीं आता। और अगर हम यहाँ पे द फ्यू का यूज करेंगे तो द फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा? द फ्यू का यहाँ पे मतलब हो जाएगा जब कोई चीज, जितने भी टूरिस्ट है सब वहां पे विजिट करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं अच्छे से ये क्वेश्चन को। दिस टाउन isn't very well known and there isn't much to see, so a few tourists come here. थोड़े से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, राइट? ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे ऑफ फ्यू तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए फ्यू टूरिस्ट कम हियर, राइट?
फ्यू टूरिस्ट कम हियर, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब कैसे पता चला फ्यू टूरिस्ट? यहाँ पे बोला बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, ना के बराबर टूरिस्ट आते हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था? नेगेटिव चाहिए था, इसलिए यहाँ पे फ्यू आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज हैड द ट्रिमेंडस इफेक्ट। हैज हैड द, पहली बात यहाँ पे ट्रिमेंडस इफेक्ट, ये कोई डेफिनेट टर्म नहीं है। जब ये कोई डेफिनेट टर्म होता है उसके लिए हमें यूज करना होता है द। यहाँ पे द नहीं होगा, अ होना चाहिए, राइट। अ और द में भी डिफरेंस जान लो, अ और द। द हम यूज करते हैं जब कोई चीज डेफिनेट होती है, अ यूज करते हैं जब कोई चीज इनडेफिनेट होती है। इनडेफिनेट मीन्स जिन्हें हम नहीं जानते हैं, कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में। डेफिनेट मतलब उस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे ट्रिमेंडस इफेक्ट, कोई डेफिनेट टर्म तो है नहीं, और लगा दो। क्वेश्चन नंबर 11, बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन। अब यहाँ देखो, बोथ द सिविलियंस, अब सिविलियन से पहले द लगा है, तो एंड के बाद, एंड से पहले जैसा टर्म आपको दिखेगा एंड के बाद भी वैसा ही टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? एंड द आर्मी मैन। ठीक है, एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, एंड से पहले जैसा होगा एंड के बाद भी वैसे ही टर्म आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द हॉस्पिटल इज विद इन 100 meters फ्रॉम माई हाउस। द हॉस्पिटल इज विद इन 100 meters। अब यहां देखो, अब 100 क्या है? काउंटेबल है। तो अगर कोई चीज काउंटेबल है तो उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल यूज करेंगे। बट आप बोलोगे 100 है यहाँ पे, तो 100 तो बहुत सारे हो गए, है ना, तो हम आर्टिकल क्यों यूज करें? यहाँ पे 100 के बाद कुछ और भी लिखा हुआ है, मीटर्स। जब भी डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, इन सब का मेजरमेंट की बात की जाए तो उससे पहले अगर 100 मीटर्स यूज किया जा रहा है तो ये एक यूनिट की तरह काम करता है। डिस्टेंस याद रखना, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम जब भी होगा तो उससे पहले अगर कोई यूनिट लिखा है तो वो एक यूनिट की तरह काम करता है। और अगर कोई चीज एक यूनिट की तरह काम करेगा उसके लिए आपको यूज करना होगा आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द फेमस डॉक्टर नारायण इज ओनली ऑर्थोपेडिस्ट इन आवर विलेज। जो फेमस डॉक्टर नारायण है ये इकलौते ऑर्थोपेडिस्ट है हमारे विलेज में। हमारे विलेज में एक ही है, ओनली। अगर एक ही है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये डेफिनेट टर्म है? हम डेफिनेटली बोल रहे हैं हमारे शहर में जब एक ही चीज है, कोई मॉन्यूमेंट है, ताजमहल है, तो हम क्या है? ताजमहल एक ही है। कोई चीज जो एक ही होता है तो उस शहर में, उस गांव में एक ही ऑर्थोपेडिस्ट था, तो एक ही होने की वजह से हमने क्या यूज किया? हमने डेफिनेट है तो हमने द आर्टिकल का यूज किया, राइट। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। 14, दिस इनकम्बेंट लैक्स एन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, क्या हम एक्सपीरियंस को काउंट कर सकते हैं? एक्सपीरियंस एक ऐसा नाउन होता है जो अनकाउंटेबल होता है। वी कैन नॉट काउंट दिस वर्ड। Experience is uncountable and we can never use an article before uncountable noun. Never use article before uncountable noun. So we cannot use an before experience. Is that clear? Let's see question number 15. A person I met in the theater was the actor himself. जब मैं थिएटर में गया जो इंसान से मिला वही वहां का एक्टर भी था। यानी हम क्या बोल सकते हैं? क्या ये स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं या कोई चीज ऐसी है जो स्पेसिफिक नहीं है? क्या ये डेफिनेट पर्सन की बात कर रहे हैं या इनडेफिनेट की पर्सन की बात कर रहे हैं? जब भी कोई, ये जो एक्टर है वही तो वो इंसान निकला, राइट। ये जो एक्टर है वही वो इंसान निकला है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये जो एक्टर था वही डेफिनेट टर्म होगा? ये इंसान क्या है? डेफिनेट वही इंसान है जो एक्टर था। डेफिनेट जब भी होगा वी कैन नॉट यूज डेफिनेट होने से आपको यूज करना होता है द आर्टिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ही में ही एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट। द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट, ये जो रास्ता है टू फेमस मॉन्यूमेंट, वहां का कोई चीज फेमस है,
वो मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट फेमस है, कोई चीज फेमस है मतलब वहां का इकलौता होगा, तभी वो जाके फेमस हुआ है। तो यहाँ पे इकलौता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल हमें यूज करना है, हमें यूज करना है द आर्टिकल। तो टू द फेमस मॉन्यूमेंट, जो चीज वहां पे डेफिनेट है उसके लिए द आर्टिकल यूज करोगे, कोई चीज वहां पे इकलौती है तो द आर्टिकल का यूज करोगे, कोई चीज वहां पे पॉपुलर है तो द आर्टिकल का यूज करोगे। 17. Our housing society comprises of 6 blocks and 33 flats in an area of about 1000 square meters. Again the same thing. हमने थोड़ी देर पहले एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें लिखा था 100 मीटर्स। तो 100 मीटर्स के सामने क्या किया था हमने, आर्टिकल अ लगा दिया था। क्यों आर्टिकल अ लगाया था, क्योंकि यहाँ पे जो 100 है वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा था। तो यहाँ पर भी मीटर्स है, यहाँ पर भी 1000 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी सेम चीज होगा, अ आर्टिकल लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 18. नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट, क्योंकि वो अपने फ्लैट में रह रही है, सी क्लीन्स द विंडोज, वो अपने विंडोज को साफ करती है ट्वाइस अ वीक में इन द समर एंड वंस अ वीक इन द विंटर। अब देखो यहाँ पे समर और विंटर से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, सो इन समर होगा और इन विंटर हो जाएगा। Question number 19. With little imagination and enterprise, the tournament could have been transformed into a major transaction. With little imagination. अब यहां पे क्या होगा, with little imagination, थोड़ा सा imagination, अब थोड़ा जितना भी imagination है उसको implement करो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a little होना चाहिए, right? जब वो पॉजिटिव टर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिटिल, हमें थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए, राइट, थोड़ा सा इमेजिनेशन, पॉजिटिव टर्म। These display the remarkable variety, अब क्योंकि वैरायटी के बारे में बात हो रहा है तो हम द आर्टिकल कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अ आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पे डेफिनेट नहीं है। 21. If you have faith in Almighty, everything will turn out to be all right. ये आपने क्वेश्चन देखा, Almighty से पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा द। According to the Bible, it is के बाद क्या था, द meek, right? Question number 23. I am not wealthy, so I cannot afford. एक तरह का आपका रिवीजन हो रहा है, तो बताओ, I am not wealthy, so I cannot afford to buy an expensive car. क्योंकि expensive vowel sounding word है, vowel sounding word के साथ you have to use an. My father is in bad mood. My father is in a bad mood. On my request, Lalit introduced me to his friend who is single and a scientist. मेरे रिक्वेस्ट से ललित ने इंट्रोड्यूस किया मुझे टू हिज फ्रेंड हु इज, अब देखो मैंने बोला था एंड से, अभी एंड के बाद देखो अ लगा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा अ, यहाँ पर भी लगाना होगा, तो अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। Town isn't very well known and there isn't much to see, so a few tourists come here. यहाँ पे हमने किया हुआ ये क्वेश्चन, राइट, यहाँ पे अ हटाओ और few tourists हो जाएगा। 27. He took to reading Times for better knowledge of the facts. उसने प्रिफर किया पढ़ना बेटर नॉलेज के लिए, ताकि उसे बेटर नॉलेज मिल सके वो फैक्ट्स के बारे में। तो क्या पढ़ा, टाइम्स, यहाँ पे टाइम्स क्या है, यहाँ पे टाइम्स है आपका न्यूज़पेपर, तो जो टाइम्स है न्यूज़पेपर से पहले भी हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं, तो द टाइम्स को पढ़ा। 28. The accelerating pace of life in our metropolitan city has had tremendous effect on the culture and lifestyle of the people. यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे द आर्टिकल नहीं था, यहाँ पे अ आर्टिकल था। Both the civilians and army men joined the First World War. यहाँ पर भी क्या था, एंड लगा हुआ था, द है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, द आर्मी मैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30. The school is within 100 yards. अब school is within 100 yards, यहाँ पर भी देखो 100 yards from my house, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, अ आर्टिकल लगेगा। The majority of the computer professionals recommends that effective measure should be taken against software piracy. The majority
हम यहाँ पे द मेजोरिटी नहीं बोलेंगे, अ मेजोरिटी बोलेंगे। एक यूनिट बन के आया है यहाँ पे, एक यूनिट जो भी चीज बनता है हमेशा अ आर्टिकल का यूज करना होता है। 32 द फेमस डॉक्टर चंद्र इज ओनली डेंटिस्ट, इकलौता डेंटिस्ट है वहां का। तो जब भी इकलौता कोई होगा तो क्या यूज करते हैं, इज द ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। 33 this candidate lacks an experience, again an experience is uncountable noun, so we cannot use an before this word. Question number 34 a person I met in the theater was the playwright himself, वहां पे तो एक्टर था, अब यहाँ पे playwright है। a person I met in the theater, अब यहाँ पे वही पर्सन जो प्ले राइट था वही स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द पर्सन होना चाहिए। 35 एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द वॉर ऑफ महाभारता इज द फुल लेंथ इलस्ट्रेशन ऑफ अ राइटियस वॉर। महाभारता, जब महाभारत, रामायण, ये सब हम जब बुक का नाम लेते हैं तो उससे पहले हमेशा आपका एक ही आर्टिकल लगेगा जो कि है द महाभारत, द रामायण, राइट, ऐसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे महाभारत से पहले आपका एक ही आर्टिकल लगेगा द वॉर ऑफ द महाभारत। फाइन, तो हमने देखिए आज के जो क्लास में हमने किया सेट 1 था, ये सेट 1 में हमने 35 क्वेश्चंस किए। एक और नेक्स्ट क्लास होगा जो कि आर्टिकल का ही सेट होगा, सेट 2, जिसमें हम अराउंड 50 क्वेश्चंस करेंगे। So stay tuned for that video as well and stay connected with us. Thank you. Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.